नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी माल परिचालन सूचना प्रणाली FOIS एवं कार्य प्रणाली और लाभ। माल परिचालन सूचना FOIS पहली परियोजना थी जो क्रिस ने आरंभ की। FOIS ने डिब्बों, इंजन और यूनिट गाड़ियों के लिए एक पूर्ण प्रबंधन मॉड्यूल है, साथ ही बिल तैयार करने और राजस्व एकत्रित करने को भी हैंडल करता है। बेहतर डिब्बा उत्पादकता में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उद्देश्य यह है कि सूचना का प्रयोग उत्पादकता, ग्राहक सेवा को और बढ़ाने में किया जाए ताकि तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। प्रबंधन की कुशलता बढ़ाने एवं परिचालन पर नियंत्रण रखने के लिए FOIS प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। ब्रॉडगेज पर इस पद्धति द्वारा उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर के माध्यम से परिचालन में तुरंत एवं सही सूचना द्वारा माल भाड़ा परिचालन पर कुशल नियंत्रण रखने हेतु इस प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली के अंतर्गत एक विशाल कंप्यूटर तथा फील्ड टर्मिनलों के साथ जोड़ा जाता है, जिससे उपलब्ध डाटा आसानी से हस्तांतरित किया जा सके। यह एक ऑनलाइन प्रणाली है जो माल यातायात ग्राहकों को उनके प्रेषणों के परिवहन की तात्कालिक जानकारी देती है। इस प्रणाली को अधिकृत उपयोगकर्ताओं जैसे यार्डों में मुख्य यार्ड मास्टर, TNC तथा कंट्रोल ऑफिस में डिप्टी CHC, ट्रेन स्टॉक तथा CGS आदि द्वारा एरिया रिपोर्टिंग सेंटर ARC तथा इंक्वायरी टर्मिनल के माध्यम से संचालित किया जाता है। इस प्रणाली के नेटवर्क रेल के अपने स्वामित्व के OFC डिजिटल चैनलों और BSNL से किराए पर लिए गए टेरेस्ट्रियल तथा VSAT चैनलों द्वारा संचालित किया जा रहा है। मालगाड़ियों के संचालन की निगरानी करने के अतिरिक्त बिजनेस के कॉम्प्लेक्स नियमों के आधार पर यह प्रणाली माल भाड़े के भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक्स वसूली संभव हुआ है। इस प्रणाली में भेजे गए माल के ट्रैकिंग और ट्रेसिंग तथा ऐड उपयोगकर्ता के लिए सूचना के प्रकाशन की क्षमता रखते हैं। अधिक पारदर्शिता लाने के लिए भारतीय रेलवे ने प्राथमिकता नियमों, परिचालनिक प्रतिबंधों और वाणिज्यिक करारों के आधार पर चुनिंदा वस्तुओं के लिए ग्राहकों को रैक ऑटोमेटिक आवंटन की शुरुआत की है। मुख्य ग्राहकों को यह सेवाएं उनकी लीगेसी प्रणालियों के साथ FOIS को इंटीग्रेट करके दी जा रही है। वर्तमान में लगभग 10,000 धन लोको, 2,50,000 धन वैगनों एवं 3,500 धन मालगाड़ियों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग इसके माध्यम से की जा रही है। यह प्रणाली 2 मॉड्यूल में विकसित की गई है। पहला रेक मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। रेक मैनेजमेंट सिस्टम RMS, इस सिस्टम के अंतर्गत जो मुख्य कार्य किए जाते हैं वे इस प्रकार हैं। पहला लोड प्लानिंग, ट्रेन ऑर्डरिंग, रेक फॉर्मेशन, ट्रेन आगमन तथा प्रस्थान की जानकारी। दूसरा इंटरचेंज, फॉरकास्ट, डाइवर्सन, लोड स्टैबलिंग, ट्रेन डिटेंशन, प्री डिपार्चर ट्रेन डिटेंशन। तीसरा BPC एवं क्रू डिटेल्स, लाइट इंजन मूवमेंट, पीस मील प्लेसमेंट एवं रिलीज, पीस मील सिक एवं फीड रिपोर्ट इत्यादि। टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य कार्य किए जाते हैं।
पहला प्रोग्राम ट्रैफिक का नियोजन, दूसरा डिमांड तथा फॉरवर्डिंग नोट, एडवांस रजिस्ट्रेशन फीस, प्रतिबंधों का विवरण, तीसरा आरआर का बनाना, भाड़े की गणना, वैगनों का रिमूवल, डैमरेज बारफेज की गणना, चौथा लोडिंग अनलोडिंग का विवरण, डायवर्सन रीबुकिंग, पांचवा अकाउंट मेंटेनेंस, ई पेमेंट इत्यादि। FOIS के लाभ, पहला उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग, दूसरा संसाधनों के मेंटेनेंस खर्चों में कमी, तीसरा असंबंधित वैगनों जैसी कठिनाइयों पर नियंत्रण, चौथा दावों में कमी, पांचवा रैकों पर नियंत्रण तथा निरंतर निगरानी, छठवां वास्तविकता के आधार पर निर्णय लेने में आसानी, सातवां रोलिंग स्टॉक की उपलब्धता पर नजर रखने तथा उनके कुशलतम उपयोग करने में आसानी, आठवां गलतियों पर नियंत्रण के साथ साथ शीघ्र पारदर्शिता कार्य संचालन, नौवां ग्राहकों को रेल की अग्रिम जानकारी मिलने के कारण नियोजन करने में आसानी से ग्राहकों की संतुष्टि, दसवां परिचालन की कुशलता बढ़ाने के लिए अत्यंत उपयोगी। FOIS RMS function and other keys. F1 this key is used for form level help. F2 this key is used for saving a record or screen data. F3 this key is used for adding a new record. F5 this key is used for retrieving or refreshing a record or screen data. Refresh key is used for retrieving data based on given search criterion. Refresh is used for redisplaying the data retrieved with the latest update. F6 this key used for field label help. F7 F11 these keys are specific to a function and given in status bar as shortcuts as well as in the menu associated with the From tab key. This key used to move to the next data inputting field on the screen. Enter key this key is used before retrieving the data. ESC key this key is used to abandon the given input. Character in their name underlined. Holding the Alt key and pressing the underlined character simultaneously can activate these control menus. Shortcut key some functions can be performed just by pressing some special keys assigned to them, e.g. to save the data you can press F2 instead of invoking the menu option. हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।